नमस्कार, मैं ज्योति सुधांशी कंचन टीवी पर आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने धर्म युद्ध यानी कि महाभारत का युद्ध यहाँ पर लड़ा था। उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और युद्ध लड़ने जा रहा है, जो है युद्ध चुनाव का। वही चुनाव जहाँ पर एक आम नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताता है। तो चलिए बात करते हैं कुरुक्षेत्र की जनता से कि उन्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए और वो किस उम्मीदवार को अपना अगला नेता चुनेंगे। ताऊ जी, कहाँ से हो आप? गढ़ी बीरबल से। गढ़ी बीरबल से, डिस्ट्रिक्ट करनाल। डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो फिर जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल चला हुआ हाँ है, जी। तो आप जैसे अपना वोट कैसे उम्मीदवार को देना पसंद करेंगे? देखो बीबी, हमारा जो वोट है नहीं, जी। हम तो ये सोचा भाई सीएम हमारा नया सैनिक बनना, अच्छा। यही सोच लेकर चला और यही हम करेंगे भी। मतलब बिना मतलब जो भाजपा राज आए अपना बिना काम भी बहुत करे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है बिना काम नहीं करे, करे भी यहाँ। चलो वो भी जाओ हमारे मुट्ठे राज इनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर अब की बार वोट बीजेपी को ही जाएगा? बीजेपी को जाए तो यानी भी क्यों हम सोचते हैं भी हाँ जी। हमारा नया सैनिक ही मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी आपका कहाँ से हो राहुल जी आप? रायसन है। रायसन कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये करनाल? करनाल। करनाल। तो फिर वोट किसको दोगे अब की बार? मोदी को दें। मोदी को देंगे। कोई चोरी नहीं। करते हैं बात हमारी नारी जिसे नारी सशक्तिकरण, जिसका मतलब हर चीज़ में योगदान रहता है, और कहते हैं कि 50% जो योगदान वो है लोकतंत्र के अंदर, वो स्त्रियों का ही है। तो चलिए करते हैं बात। ताई जी, फिर किसको देनी है वोट अब की बार? हाँ? किसको देनी वोट अब की बार? दे देंगे बेटी जिसको इतना तो बता दे। फिर भी हाँ? बता दे। फिर भी क्या मोदी नहीं देने? मोदी नहीं देने? हाँ। अच्छा, मतलब कि जितने काम करे मोदी ने पिछले 10 साल में, तो उन काम में तो बिल्कुल खुश हो? खुश हैं। खुश है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बात करते हैं हमारी लड़कियों से। कहाँ से हो आप? वोट ही नहीं बनी? दोनों में से किसी की भी वोट नहीं बनी? बनी हुई है। तो किसको देंगे फिर वोट अब की बार? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। ठीक है। जो पिछले 10 सालों में उन्होंने काम करे हैं, उससे पूरी तरीके से खुश हो? वो पूरी तरीके से खुश हैं जी। ठीक है। तो मतलब पूरी फैमिली की वोट अब की बार है मोदी को हमारी देंगे? पूरी फैमिली उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, वो सब मोदी जी के फैन हैं। तो चलिए बात करते हैं और लोगों से। राहुल जी, कहाँ से हो आप? बीड़ पिपली से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव का जो है माहौल चला हुआ है, तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? का जोर ज्यादा कांग्रेस का देश तो आप किसे देंगे अपना वोट? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे। ठीक। तो मतलब उन्होंने पूरे जो 10 सालों में काम किया है, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, कर रहे हैं काम। कर रहे हैं काम? तो चलिए जानते हैं हमारे देश के युवा से कि वो इस चुनाव में अपना जो एक मत है, वो उसका प्रयोग किस पार्टी को जिताने के लिए करेंगे। सर, कहाँ से आप? मैं दक्षिण हरियाणा से नागौर से। नारनौल से। तो जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल जो चला हुआ है, तरह तरह के जो प्रत्याशी हैं, विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं मैदान में उतर रहे हैं, तो आप किसे अपना एक मत देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? मैं मानता हूँ उधर अहिरवाल क्षेत्र है पूरा, जी। वहाँ पे लगभग भाजपा का ही है पूरा, मतलब 12-13 सीटें हैं, लगभग 8-9 सीटें पिछली बार अभी भी लगभग वही चल रहा है। जी। और लग नहीं रहा अब की बार किसी का बहुमत आएगा। और हम कांग्रेस पे विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाकी राज्यों में सरकार है, वहाँ पे लागू नहीं कर रहे, और ये हमको झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, महिलाओं को देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इनकी व्यवस्था हमने 10 साल पहले देखी हुई है सर, इसलिए जनता में थोड़ा इनकी कथनी देखने को मिलता है।
तो मतलब आपको ये लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई है तो जो उनके वादे चुनाव से पहले हैं वो चुनाव के बाद सिर्फ वादे ही रह जाएंगे, वो रियलिटी में उनका कोई अस्तित्व नहीं नहीं नहीं, देखिए आप खुद बताइए, कांग्रेस के प्रत्याशी जो अभी मैदान में उतर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पहले मेरे कुनबे को जचाऊंगा मैं, मेरे 50 वोट लेके आओ, मैं एक नौकरी दूंगा। तो ये पहले जैसा सिस्टम वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस का नहीं लग रहा है। तो इधर की साइड तो हमें तो नहीं लग रहा, बाकी देखो जाटों में इधर क्या कुछ रुझान है। जी। जैसे कि मतलब जो है बीजेपी पूरे हरियाणा में पिछले 10 सालों से जो है राज कर रही है, आप एक युवा हैं, तो एक युवा होने के नाते ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से बदलाव हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं आए, वो आगे आने की संभावना है अगर बीजेपी जो है सत्ता में आती है तो? देखिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है फंड देगी राज्य सरकारों को सीधा, अपनी गवर्नमेंट रहेगी तो आसानी रहेगी अपनी योजनाएं लागू करवाने में भी। जी। दूसरा, इसमें पारदर्शी तरीके से भर्तियां की गई है। मैं मेरे गांव से लगा के चलूँ तो 22 से 23 लड़के लगे, बिना किसी को 2 रुपये भी नहीं दिया गया। जी। तो और वो लगे हैं जिनको 5 नंबर दे के, जिनके घर में एक नौकरी भी नहीं थी और उनका घर चलना मुश्किल हो रहा था, वो आज तो चीज़ें बदलाव आई है जनता को। और हालांकि सरकार कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई पोर्टल ही है ये, देखो आप खुद देखो, आप मोबाइल से आज न्यूज़ के द्वारा मतलब जनता को मैसेज देना चाह रहे हो, जी। तो सिंगल मतलब मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर योजना से जुड़ सकते हो, हर चीज़ का लाभ उठा सकते हो। अब खाद्य योजना की बात करें, खाद्य योजना में ही अपना कितना भ्रष्टाचार रुका है। तो मतलब जैसे बीजेपी कहती है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की जो है नौकरी दी है, तो वो कहीं ना कहीं सच है। हाँ, इसका बहुत फायदा मिलेगा भाजपा को, जनता भी खुश है इनके इस विजन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है चुनावी माहौल बना हुआ है, तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि बार कौन सरकार है? कांग्रेस की? कितनी वोटें हैं पूरी फैमिली में? 60 वोट है। तो पूरी फैमिली की जो वोटें हैं वो कांग्रेस को ही जाएंगी। ऐसी क्या वजह रही कि आप मतलब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। फिर भी क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को पर आप बदलाव चाह रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है जी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा ये किसान दुखी है, बेरोजगारी दुखी है। तो मतलब यही मेन वजह है कि आप बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, तो मतलब अब की बार कांग्रेस को सरकार है। तो चलिए, आपने सुना कुरुक्षेत्र की जनता को, थानेसर की जनता को। आप हमें कमेंट करके बताइएगा धन्यवाद मैडम, अब की बस आ बार गई। किसकी सरकार? जी जी जी।